जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 20 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने 19 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने सारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पीवाईक्यू पढ़ेंगे, और जब सारे पीवाईक्यू आपके समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम इसी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो वो कर्नाटक हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर इट बिलोंग्स टू। Here are centered the hopes and appreciation and faith of the entire human race। तो दूसरे का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा हो जाएगा फॉर्मल। आगे देखेंगे यहाँ पे तीसरा, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। तो कैसी भक्ति थी? श्रृंगार भाव, दास भाव, माधुर भाव, वात्सल भाव। तो क्या बोलेंगे? दास भाव 3 का राइट आंसर, माधुर भाव हो जाएगा। ठीक, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 4 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, 18 फरवरी 1946 में हुई थी। पांचवा, पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो पार्सेक किसका मात्रक है? द्रव्यमान का, समय का, धारा का, दूरी का। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा दूरी यानी कि लंबाई का। निम्न में से कौन सी यौगिक में मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? तो बताएंगे यहाँ पे 6 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 KMnO4 में हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे सातवां, फिल इन द ब्लैंक विथ राइट चॉइस। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, पढ़ लीजिए यहाँ पे। कस्टमर्स में प्रोवाइड यू विद देयर कॉल नंबर एट वन पॉइंट बट दैट डज नॉट ग्रांट यू द राइट टू टेस्ट देम। देयर हैव एक्चुअली बीन क्या लिखा है, प्लेंटी ऑफ लॉ सूट्स रिजल्टिंग फ्रॉम डैश एडवर्टाइजिंग विदाउट परमिशन। तो यहाँ पास जो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेक्स्ट मैसेज। ठीक, आगे आठवां देखेंगे, मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? तो मीराबाई 8वें का हो जाएगा आपका, भक्ति काल की हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे फिर से 9 का क्वेश्चन, और फिर बताना आपको राइट आंसर। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसका आपको रिपोर्टेड स्पीच बताना है। द बलून राइजेज इन द एयर, द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स, ही फर्दर सेड, डू यू नो द रीजन, डू यू नो द रीजन। तो बताना है यहाँ पे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में? तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स दैट बलून्स राइज इन द एयर, ही फर्दर इंक्वायर्ड इफ दे न्यू द रीजन। आगे देखेंगे यहाँ पे 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1994। आगे, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एसेंट्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आयनिक। आगे देखेंगे 14, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामवेद। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक द्रव की बूंद एवं एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान हैं। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 एवं साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर? तो 2P1 बराबर P2। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 अशोक मेहता समिति ने। 17, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं, तो किसके नाटक हैं? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। जिंदगी नामा किसका है? तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का होगा। ठीक, तो 18 का देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृष्णा सोबती बिल्कुल सही है। 19 का देखते हैं यहाँ पे, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का
36 अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति के लोच का मान होगा, तो क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 1 से कम हो जाएगा। 20वां देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरियो को अलग पहचान दी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उसने कहा था। 21 का देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, तो कितना हो जाएगा, तो 18। एकाधिकार में पूर्ति वक्र, तो पूर्ति वक्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा अस्तित्व में नहीं होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 23वां, चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। तो कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। आगे देखेंगे यहाँ पे, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हीगल ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पंजाब हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 26 आप लोग सॉल्व करेंगे, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 27 भी आप लोग सॉल्व करेंगे, तो 27 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन जितने होंगे आप लोग सॉल्व करेंगे। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है, तो कौन सी गैस होती है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गैसीय अमोनिया। ये क्या लिखा हुआ है, IO4 माइनस में आई की अक्षर संख्या क्या है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा +7। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो ये क्वेश्चन तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अच्छा, इससे पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें था मक्का का द्वितीय, ठीक, इसमें गन्ना का पूछा, ठीक। तो मक्का वाला कर्नाटक था और गन्ना का महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, तो किसका है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कौशल्या बैसंत्री की। 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन है, तो किसका है। तो 32 का हो जाएगा आपका सी मुन्नी का। आगे देखेंगे यहाँ पे 33, निम्नलिखित में से कौन सा तत्समक फलन है, तो ये आप सॉल्व करेंगे, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे यहाँ पे, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो किसके साथ। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेसोपोटामिया। और राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजपूत। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार राज्य के 2020-21 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है। तो 36 का 2 हो जाएगा 2.97%। पड़ाव स्तंभ का उदाहरण दें, तो 37 का हो जाएगा यहाँ पे 2 स्पेरागस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 38, डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, कौन सा रोग। तो इबोला हेमरेजिक बुखार मच्छर के काटने से नहीं होता है। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिंगरौली हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 40, बिहार सरकार की युक्त योजना का उद्देश्य क्या है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट है यहाँ पे 41, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो क्या होते हैं। तो 41 का हो जाएगा 2 दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 42, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो देखेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा यहाँ पे। तो इट्स कोल्ड इन दिल्ली, आइस विंड्स ब्रिंग मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वेव टू कंटिन्यू, तो ब्रिंग हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 44, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार में दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 45 का देखते हैं यहाँ पे, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है, तो कैसा बाजार बोलते हैं उसे। 45 का राइट आंसर उसे वायदा बाजार बोलेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे 46 का,
डैश मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे, तो कौन थे? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। किसी रेखा जिसके द्विक अनुपात 1-2-3 है कि दिक्कोज्या क्या है? तो ये तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का और 3 हो जाएगा। आगे 48 निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओपेनहाइमर। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लिथियम। संयुक्त राष्ट्र संघ 50 का क्या लिखा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रकाश का सबसे अच्छा फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रजत हो जाएगा, यानी कि हाँ शीशा जिसे बोलते हैं। ठीक। दर्पण दिए गए रेखाचित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, तो क्या दिख रहा है इसमें आपको क्या पता चलेगा? 52 का तो एक हो जाएगा गिर रही है। आगे देखेंगे 53 लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर बताना है आपको 53 का। ठीक। लिखा हुआ है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर थीम ऑफ द पोएम, तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मदर्स लूजिंग देयर आइडेंटिटी। ठीक। आगे 54 का देखेंगे यहाँ पे ऑफ द गिवन कैटेगरीज विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर्स डज द गिवन एग्जाम्पल फॉल इनटू, वुड यू ऑल प्लीज गो अप स्टेयर्स राइट अवे, तो 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मल। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की इकाई है। 56 में भी यही चीज़ आपको दिया है, इसको यहाँ पे पढ़ना है आपको, फिर इधर भी है आपको यहाँ पढ़ेंगे, फिर ऐसे नीचे आप लोग आएंगे यहाँ पे 56 पे व्हाट इज द ऑथर्स मेन पर्पज इन द पैसेज, तो जो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा टू आर्ग्यू फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इन सन स्पॉट्स। ये आपको जब पेपर देंगे तो आपको वहाँ मिलेगा, ऐसे आपको चूज करना होगा। ठीक। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो जो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है। आगे देखेंगे, चलिए यहाँ पे 58 का बताइए पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो कहाँ पर है? चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो जो 58 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हाजीपुर में है। ठीक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे 60 डाइक्रोमेट द्विऋणायन में तो क्या होता है? 60 का बताएंगे, तो सी क्या लिखा है 6 CR-O बंध समकक्ष हैं। यहाँ पे देखेंगे XeO4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ग पिरामिडीय। आगे देखेंगे यहाँ पे 62 क्या लिखा हुआ है द ओल्ड मैन किक द बकेट, द ओल्ड मैन किक द बकेट द अबव सेंटेंस मीन्स, तो इसका मतलब क्या है 62 का? तो हो जाएगा द ओल्ड मैन डाइड, क्या हो जाएगा द ओल्ड मैन डाइड। आगे देखेंगे यहाँ पे 63 निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अपक्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं देती है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि Cu कॉपर हो जाएगा। अब ये मैथ के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। 64 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, करके देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे 65 शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है, तो क्या कहलाता है आपको जल्दी से बताएंगे। तो जो 65 हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पेरिस्ट्रोइका का क्या आशय था? तो 66 का हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 पुनर्निर्माण। आगे देखेंगे यहाँ पे 67 यदि x वस्तुओं का मूल, तो ये मैथ के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो क्या बोलेंगे 68 का जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक। आगे हीरा और ग्रेफाइट हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, तो 69 का ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो 70 का हो जाएगा मूल्य का माप।
71 का आप लोग बताएंगे, जो हो जाएगा आपका 71 का 1। वताग्रो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 72 का देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 72 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तीव्र वायुदाब में तापमान परिवर्तन वताग्रो की विशेषता है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 73 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 वर्ष। आगे देखेंगे यहाँ पे 74, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। तो 74 का हो जाएगा 3, प्राकृतिक से तुलनात्मक। 75 का देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सी धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो 75 का हो जाएगा 1, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? तो 76 का हो जाएगा पंजाब हो जाएगा आपका। अब 77 का भी आपको पढ़ना है, इससे पैसे पढ़िए यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ अमेरिकन, तो क्या हो जाएगा 77 का, अमेरिकन प्रेफर एक्टिव टू पैसिव वॉइस। 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन है, तो कितना है 78 का, तो 6.9% है, 6.9%। आगे देखेंगे यहाँ पे 79, जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर अपवर्तित होता है तो अपवर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होती हैं। पट्टिका का अपवर्तन गुणांक परावर्तन कोण का मान क्रमशः है, तो क्या हो जाएगा 79 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अंक दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे 80 का, तो 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 60। आगे देखेंगे यहाँ पे, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 81 का हो जाएगा 3, 206। 82 जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरिकमेडु हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 84 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 85, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट है यहाँ पे 86, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती हैं, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 86 का राइट आंसर, विलुप्त प्राय पादपों एवं जंतुओं के। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो 87 का हो जाएगा 4, चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर। आगे देखेंगे अंतर का विरोध लिखा हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे 88 देखेंगे, 2 मोल के आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5r/2 हो जाएगा। 89 का देखेंगे, चलिए 89 देखेंगे यहाँ पे, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा अपनी केवल धार हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 90, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 91 का देखेंगे यहाँ पे, तो 91 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, टमाटर का लाल रंग होता है तो किसके कारण? लाइकोपिन के कारण होता है, 92 का, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे 93 का, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो 93 का हो जाएगा ना आने वाला कल। आगे देखेंगे यहाँ पे 94, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिल हो जाएगा। आगे, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? तो 95 का हो जाएगा 2, हिमेटोजाइलिन। आगे देखेंगे यहाँ पे 96, जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाल्टर रोजोन। आगे, ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, परितारिका। कार के कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो क्या होता है? तो होता है लिग्निन।
आगे देखेंगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। और राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह है, तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रतिशत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।